हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसकी एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। यदि बिंदु 1,2, 4,6, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं। और तो ये मैंने यहां पर समांतर चतुर्भुज बना लिया। ए, बी, सी और ये डी, ये चार इसके शीर्ष हैं। तो ए शीर्ष का मान दे रखा है आपको, आप देखेंगे क्वेश्चन में दे रखा है 1,2। तो ए की जगह मैं लिख लेता हूं 1,2। बी शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है 4,y, तो यहां पर लिख लेता हूं 4,y। सी शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है x,6, तो ये हो गया x,6। और डी शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है 3,5, तो ये हो गया 3,5। आपको समांतर चतुर्भुज के जो एक प्रॉपर्टी है वो पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जो ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी खास बात ये होती है कि इसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। इसके अलावा एक गुण और होता है, ये जो इसका विकर्ण है और ये जो इसका दूसरा विकर्ण है, दोनों का ये जो जहां पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, वो दोनों ही विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको इस डायग्राम में विकर्ण बनाकर दिखाता हूं। तो ये मैंने बना लिया AC। अगर AC का ये मध्य बिंदु है, तो अगर B और D को आप जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे? B और D को जोड़ोगे, तो B और D को जोड़ने पे भी उसका जो मध्य बिंदु है वो वही होगा जो A और C का मध्य बिंदु है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। AC विकर्ण और BD विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है? सेम है। अब आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये कोई रेखाखंड है, ये इसका नाम है P और इसका नाम है Q। P रेखाखंड के निर्देशांक है x1 y1, P बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 और Q बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। और इनके बीच में अगर कोई बिंदु है मेरे पास, जिसका नाम मैंने R रख लिया है और जिसके निर्देशांक है x, y, तो ये जो x, y है, अगर मुझे इसके निर्देशांक निकालने हैं जो कि PQ का मध्य बिंदु है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है x निकालने का, वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही एक बार और देख लो, मेरे पास ये कोई रेखाखंड है MN और M के निर्देशांक है मान लो x3 y3 और N के निर्देशांक है मान लो x4 y4। तो इनके बीच में कोई बिंदु है O और उसके निर्देशांक अगर मैं एक्स वाई मान लूं, तो ये जो एक्स वाई है, इसमें जो x है इसका फॉर्मूला होगा x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 2, x3 प्लस x4 डिवाइड बाय 2, और y इक्वल टू y3 प्लस y4, y3 प्लस y4 डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर समझा दिया। तो ये जो क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो डायग्राम है, इसमें तुम्हें AC दिखाई दे रहा होगा, ये रहा A और ये रहा C। ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है, इसका नाम मैं रख लेता हूं O। तो ये जो O है वो AC का मध्य बिंदु है। मैं AC ढंग से दिखा देता हूं आपको। ये रहा A और ये रहा C, और O उसका क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है,
तो मैं ये जो O है इसका मध्य बिंदु निकाल लेता हूं। O का नाम मैं रख लेता हूं x, y। A के निर्देशांक का नाम रख लेता हूं x1, y1। C के निर्देशांक का नाम रख लेता हूं मैं x2, y2। तो O AC का मध्य बिंदु है, तो O के निर्देशांक निकालते हैं। तो यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं कि मध्य बिंदु O जिसका नाम है, जिसके निर्देशांक है एक्स वाई O, तो ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्योंकि ये AC का मध्य है तो x निकालने का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 कितना है देखो आप, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x2 कितना है ये देखो आप, क्या है, x है, तो 1 प्लस x ओवर 2, ये x निकल गया, जो कि O के निर्देशांक में जो x है उसका मान है। अब O के निर्देशांक में जो y है इसका मान निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। आप y1 देख सकते हैं कितना है, 2 है, और फिर उसके बाद किसकी वैल्यू रखनी है, y2। y2 आप देखेंगे क्या लिखा है, वो है 6 डिवाइड बाय 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, 8 ओवर 2। काट भी सकते हैं, अभी के लिए मैं नहीं काट रहा हूं। ये तो आ गया हमारे पास जो AC विकर्ण है उसमें जो O है उसके निर्देशांक। अब आप क्या देखेंगे, अब आप ये देखें कि ये आपके पास BD है। अब आपको BD दिख रहा होगा, ये रहा BD। इस BD का भी मध्य बिंदु क्या है, O ही है। BD का मध्य बिंदु क्या है, उसका मध्य बिंदु भी O ही है। तो BD का मध्य बिंदु जो O है उसके निर्देशांक निकालते हैं। तो यहां पर AC के मध्य बिंदु O, और अब निकालने वाले हैं BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। अब हम, तरीका वही है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम x3, y3, इसको मान लेते हैं हम x4, y4। तो आप देख सकते हैं जो O है वो x3, y3 और x4, y4 के बीच में है बिल्कुल। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, x इक्वल टू x3 प्लस x4 डिवाइड बाय 2, और y हो जाएगा y3 प्लस y4 डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों का मान आप यहां से निकाल के देखें कितना आ रहा है। आप सबसे पहले ये देखें कि जो x3 है उसका मान कितना है, 4 है, और जो x4 है उसका मान कितना है, 3 है। तो x इक्वल आ गया 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, जो कि इक्वल आ गया 7/2 के। अब y का मान निकालना है तो आपको y3 और y4 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पर y3 की वैल्यू है 4 और y4 की वैल्यू है 5। तो दोनों वैल्यूज y3 और y4 की जगह रखेंगे तो y3 की वैल्यू कितनी है, y4 की वैल्यू है 5/2। ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं नाम अलग कर लेता हूं, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ये आप देखेंगे, ये जो मैंने बीच का बिंदु एक्स वाई लिया था इसका नाम मैं x0 y0 रख लेता हूँ, क्योंकि एक्स वाई क्वेश्चन में पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। x0 y0, x0 y0, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। x0 y0, यहाँ पर x0 नाम अलग कर दिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि AC का जो मध्य बिंदु है वही मध्य बिंदु BD का भी है। तो हम अगले स्टेप में क्या लिखने वाले हैं, AC का मध्य बिंदु इक्वल है BD का मध्य बिंदु के।
अगर आप AC का मध्य बिंदु देखें तो उसका नाम हमने रखा है x0 y0। BD का मध्य बिंदु देखें तो उसका नाम हमने रखा हुआ है x0, उसका नाम भी वही रखा है y0। तो AC का जो मध्य बिंदु है उसमें x0 और y0 का मान क्या है वो देख लेते हैं। ये है, ये देखो ना, x0 का मान कितना है 1 प्लस एक्स ओवर 2 और y0 का मान कितना है 8 ओवर 2। तो x नौ इसकी जगह रख लेते हैं 1 प्लस एक्स ओवर 2 कॉमा 8 ओवर 2। अब ये जो x0 y0 है ये BD का मध्य बिंदु है। कितना निकाला आपने? x0 की वैल्यू 7 ओवर 2 निकाली और y0 की वैल्यू y प्लस 5 ओवर 2 निकाली। तो 7 ओवर 2 कॉमा y प्लस 5 ओवर 2 हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में जब दो निर्देशांक बराबर होते हैं तो x मान जो होता है वो x मान के बराबर होता है, y का मान जो है आपका y के मान बराबर होता है। तो ये देखें, ये क्या है 1 प्लस एक्स ओवर 2 और ये 7 ओवर 2 है, दोनों को बराबर रख लेते हैं। 1 प्लस एक्स ओवर 2 इक्वल होता है 7 ओवर 2 के, ये दोनों कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स इक्वल आ गया 7 के। 1 को वहां ले जाओगे तो x कितना आ गया 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। इसी तरीके से ये जो 8 ओवर 2 है इसको y प्लस 5 ओवर 2 के बराबर रख लेते हैं। 8 ओवर 2 को हम रख रहे हैं y प्लस 5 ओवर 2। देखो ये इससे कट गया तो 8 इक्वल आ गया y प्लस 5 को यहां ले जाओगे तो 8 माइनस 5 इक्वल आ गया y के, तो ये आपका 3 इक्वल आ गया y के। तो y की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। तो इस तरीके से आपको जो x और y है जिनका मान यहाँ पर निकालना था वो ये है x, इसका और इसका मान निकालना था, जो कि हमने इस वीडियो में निकाल लिया। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।